हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 11B का ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। देखते हैं जितना क्वेश्चन आज सॉल्व हो सके। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखो, हमने 12 तक डिस्कस कर लिया था सारे क्वेश्चन को। ओके, सो 13 देखो, लिखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी कहने का सेंस है प्रिंसिपल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम इज़ 2400। ध्यान से समझना, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट इस बार दिया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। क्या है, आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, एस आई इज़ ₹2400। ओके, एंड द टाइम इज़ 2 years। ओके, एंड द रेट इज़ 8%। ओके, देखो क्या कह रहा था, एस आई सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज 2400। मीन्स व्हाट, ये एस आई दिया है, ध्यान से लाइन को पढ़ना। ऑन अ सम ऑफ मनी, कुछ पैसों पर, तो वी डोंट नो द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें नहीं पता। अब देखो क्या लिखा है, व्हाट विल बी द सी आई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ऑन डैट सम, उसी सम पे, मतलब उसी प्रिंसिपल, इस जो प्रिंसिपल पे, जिस प्रिंसिपल पे एस आई 2400 आया, ठीक है ना, उसी प्रिंसिपल पे बताओ सी आई कितना होगा। ठीक है, अगर एट द सेम रेट, मीन्स रेट यही होगा, एंड सेम पीरियड मीन्स टाइम भी यही होगा। तो पहले सी आई पता करने से पहले हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, है ना। तो प्रिंसिपल कैसे पता कर सकते हैं, सी आई का फॉर्मूला क्या है, सॉरी एस आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, हाँ, तो पी प्रिंसिपल निकालने का, इसी से प्रिंसिपल निकालने का तरीका होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है हमारा एस आई इंटू 100 बाय आर इंटू टी। ओके, नाउ व्हाट इज एस आई, इट्स 2400 into 100 by R. What is R? It's 8%. And what is T? It's 2. Okay, so ये इससे आपका 300 टाइम्स में डिवाइडेड हो चुका, ये इससे आपका 150 टाइम में। व्हाट इज़ प्रिंसिपल, देखो हमारा प्रिंसिपल क्या निकल गया, 15,000 इज़ द प्रिंसिपल। इज़ इट क्लियर, 15,000 क्या आ गया, हमारा प्रिंसिपल आ गया। कैसे आया, क्योंकि एस आई दिया था, तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 बाय आर इंटू टी। तो एस आई वॉज 2400 इंटू 100 बाय आर, आर वॉज 8 एंड टाइम वॉज 2। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, 15,000। ओके, नाउ कैंट वी फाइंड द सी आई, सी आई नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें अमाउंट निकालना होगा, और अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। ठीक है, दूसरा और तीसरा केस यूज़ करने का मतलब ही नहीं बनता, ना तो टाइम फ्रैक्शन में, ना तो रेट अलग अलग है ना, तो फर्स्ट केस ही यूज़ करेंगे। ओके, व्हाट इज़ p, हम लोगों ने p फाइंड कर लिया, 15,000 इंटू 1 प्लस आर, व्हाट इज़ आर, 8 बाय 100 इंटू n टू द पावर n, n मीन्स 2। डन। ओके, 15,000 इंटू 100 प्लस 8, 108 बाय 100, और पावर 2 है ना, 2 लगा दिया। ओके, अगर आपकी मर्ज़ी यहाँ से डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मन हो गया मेरा, यहाँ पे 54 आया 2 के टेबल से, और यहाँ पे आया 50, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 15,000 और ये पावर क्या है 2, तो इंटू 54 बाय 50 into 54 by 50. Now 1020 divided. Okay, can we divide this 5 by this 150 in 30 times? Okay, 5 के टेबल से 150 कितनी बार में डिवाइडेड हो गया, 30 टाइम्स में। अगेन इस 5 से ये 6 टाइम में डिविजिबल। नाउ कैन वी मल्टीप्लाई दिस 6 into 54 into 54, and after multiplying we will get
तो विल गेट दिस, एंड दिस इज़ व्हाट, अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट। लेकिन हमें CI निकालना है तो क्या करना होगा, प्रिंसिपल में अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना होगा। तो व्हाट इज़ प्रिंसिपल, अमाउंट क्या है 17,496 में से प्रिंसिपल माइनस करना। प्रिंसिपल क्या निकला था हमारा 15,000, ओके 15,000 निकला था। तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी CI क्या होगा, CI विल बी 2496. This will be CI. Is it clear? Question number 14. Okay. See, what this question number 14 is saying. कह रहा है the difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum. Okay. कह रहा है, पहले इतना हम लोग देखते हैं, ठीक है, this one up to here. कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पे यानी प्रिंसिपल पे 2 साल के लिए फॉर 2 years एट 6% पर एनम इज़ ₹90. फाइंड द सम मीन्स वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। इस लाइन को अच्छे से समझते, द डिफरेंस बिटवीन CI ओके एंड SI मीन्स व्हाट, क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI का डिफरेंस जो है हमारा, ठीक है, इज़ 90 रुपीज़, ओके, कितना है ₹90, जिसमें हमारा टाइम क्या दिया है, टाइम इज़ इक्वल टू 2 years एंड द 6% पर एनम, टाइम इज़ इक्वल टू 2 years एंड रेट इज़ इक्वल टू 6%, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल, इज़ इट ओके। देखो ध्यान से बस इस लाइन को पढ़ना है, द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 years 2 साल के लिए 6% के हिसाब से इज़ 90 रुपीज़, देन फाइंड द सम, देन वी हैव टू फाइंड द सम, ओके। टेल मी वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो CI क्या होता है, हमें तो CI पता है नहीं, तो CI होता क्या है। CI जब हम निकालते थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, ठीक है ना, तो पहले अमाउंट निकालते थे और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते थे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता था। तो CI के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, CI के लिए माइनस SI, ओके, इज़ इक्वल टू ₹90, ठीक है। नाउ टेल मी, अमाउंट फाइंड करने का CI की में अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट इज़ 6% बाय 100 एंड टू द पावर 2, ओके, एंड माइनस, अब इसमें से ये तो अमाउंट फाइंड करने का था, है ना, दिस वाज फॉर फाइंडिंग अमाउंट, ये हमारा अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला था, और उसमें से हमें फिर CI निकालना है ना, तो अमाउंट तो लिख दिया, अमाउंट के लिए ये हो गया, और उसमें से फिर प्रिंसिपल माइनस कर देंगे अगेन, इस वाले में से हमें प्रिंसिपल माइनस कर देना, ओके, देन माइनस SI फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T फॉर 2 years बाय 100 इज़ इक्वल टू 90, ओके, यहाँ पे ये 90 है ना। चलो अब इसे पहले फाइंड कर ले हम लोग, लुक P तो अभी फिक्स है भाई, P जैसे वैसे ही लिख देंगे, इसे सॉल्व कर लें। तो टेल मी, इसे सॉल्व करने पे हमें 106/100 टू द पावर 2 माइनस P इज इक्वल माइनस, ये इससे 50 टाइम्स में डिविजिबल है ना, हाँ, फिर अगेन ये इससे आपका 3 टाइम्स में एंड ये 25 टाइम्स में, तो क्या हम इसे 3P/25 लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू 90, ठीक है। इसे सॉल्व करने पे 3P लिख सकते हैं, 3P/25, ओके, एंड यहाँ पे भी हम इसे डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं 53/50, ओके, एंड स्क्वायरिंग आपकी मर्ज़ी, आप स्क्वायरिंग कर सकते हो यहाँ पे ही, ठीक है ना। अगर हम स्क्वायरिंग कर दें 53 का स्क्वायर कर दें ना, 50 का स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं ना। तो टेल मी, अगर हम इसके स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, 53 को अगर हम स्क्वायर करेंगे, 53 का स्क्वायर, ओके, सो यहाँ पे कर लेते हैं 53 का अगर स्क्वायरिंग किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 3 9, 5 3 15, 5 3 15 का 5 इन हैंड कैरी 1,
25 + 1 26, नाउ 9 10 का 0 8 2 यानी 2 8 इंटू इसे स्क्वायरिंग किया तो 2809/2500 माइनस p, ओके, इज -3p/25 इज इक्वल टू 90. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है ना. इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे p को तो 20, इसके लिए हम 2809/25 माइनस p/1 माइनस 3p/25 इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं. देखो कैलकुलेशन आराम से करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा. ठीक है, नाउ टेल मी 25 एंड 1 का एलसीएम क्या होगा, 2500 एंड 25 इंटू 2500 से कितनी बार मल्टीप्लाई, वन टाइम है. 1 को इतने से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 2p माइनस. नाउ अगर इससे इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2500 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 2500p मिलेगा हमें. ठीक है, नाउ देन -3p/25 is equal to 90. Okay, now after subtracting this 2500p from 2809p, we'll get 309p/2500 minus 3p/25 है ना, इज इक्वल टू 90. इसमें से ये माइनस करेंगे तो विल गेट दिस वन. नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू, इट विल बी 2500 एंड 25 का एलसीएम 2500 होगा. ओके, 2500 से 2500 वन टाइम में डिविजिबल एंड देन वी विल मल्टीप्लाई दिस वन फ्रॉम बाय 309p देन माइनस, इससे ये आपका 100 टाइम में डिविजिबल. 100 इंटू 3p इज इक्वल टू 300p is equal to 900. Okay, after subtracting this 300p from 309p, we will get 9p/2500. Okay, is equal to 900. Okay, p यही रहना है. ठीक है ना, 90 यहाँ था, ये जो यहाँ डिवाइड में इधर जाकर क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई में, और ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में p के साथ इधर आकर क्या हो जाना है, डिवाइड में, है ना. फिर ये इससे कितनी बार में डिविजिबल है, 10 टाइम है. 10 into 2500 will get 25,000. This p is equal to what? This is principal. This is what? Principal. तो हम कह सकते हैं the sum is equal to ₹25,000. ओके, करना कुछ भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही. CI माइनस SI यानी डिफरेंस दिया था 900, तो CI के लिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ओके, तो अमाउंट के लिए पहले ये फॉर्मूला लगाया. देखो अमाउंट के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, तो ये हो गया CI के लिए. तो अमाउंट प्रिंसिपल नहीं पता तो p को p ही रखा और सॉल्व करने के बाद, और माइनस SI ये रहा. इसे सॉल्व करने पे 3p/25 आया, तो और इससे हम सॉल्व करते गए तो लास्टली हमें क्या मिला, p यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू 25,000. ओके, थैंक यू.